नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर मुन्नी कुमारी मड़वाड़ी महाविद्यालय रांची हिंदी विभाग। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तराखंड से चर्चा कर रही हूँ। तुलसीदास जी भक्ति काल के राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनका बचपन कष्टों में ही व्यतीत हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी और पिता का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति काफी लगाव था। एक बार पत्नी के मायके जाने पर उसके पीछे पीछे उसके मायके जा पहुंचे। तब पत्नी ने फटकारते हुए कही थी, क्या आपको जरा भी लाज नहीं आती जो पीछे पीछे दौड़े चले आए। अगर ऐसी भक्ति प्रभु के प्रति हो तो जीवन सफल हो जाए। यह सुनकर तुलसीदास जी ने घर छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। राम भक्ति की दीक्षा इन्होंने स्वामी रामानंद से प्राप्त किए थे। इनकी अधिकतर जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। माना जाता है कि सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने गंगा तट पर अपने प्राण त्यागे थे। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि। तुलसीदास जी हिंदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। ये भगवान राम के अनन्य उपासक थे। इनकी सभी रचनाएं रामचरित, राम कथा, राम भक्ति से संबंधित है। शील, शक्ति, सौंदर्य से युक्त भगवान राम का चरित्र इनके सर्वाधिक प्रिय हैं। तुलसीदास जी जन जन के कवि हैं। उनकी भक्ति भावना लोक मंगलकारी है। उनके महाकाव्य रामचरितमानस द्वारा उन्होंने संपूर्ण समाज की समस्याओं और समाधानों का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। कवि ने मन की निर्मलता, अच्छे आचरण और स्वभाव का सर्वाधिक महत्व दिया है। इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी भाषा को साहित्यिक रूप में प्रदान किया है। इस कविता में राम की महिमा का वर्णन किया गया है। कवि अपने युग की आर्थिक विषमता का चित्रण किए हैं। उन्होंने संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन अर्थात है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा से ही समाप्त हो सकती है। इस प्रकार राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के अर्थात संकटों का समाधान करने वाली, साथ ही जीवन ब्रह्मा आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी प्रकृति और शासन की विषमताओं से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का अर्थात चित्रण करते हुए उसे दशानन से उपमित करते हैं। भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किए हैं। कवितावली की प्रथम पंक्ति किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गहन अहन अखेटकी ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते आगी
बरवागिते बरी है आगी पेट की। कवि कहते हैं कि समाज की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। कारीगर, किसान, व्यापारी, भिखारी, गाकर, पेट भरने वाले नौकर, चंचल नट, चोर आदि, दासी, ये सभी लोग पेट भरने में लीन थे। गुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जंगलों में भ्रमण करते थे ताकि कोई जीव मिल जाए उसे मारकर पेट भर ले। सभी लोग ऊंचे नीचे कर्म करते थे, धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना धंधे में लगे हुए हैं। पेट की आग बुझाने के लिए लोग बेटा बेटी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इस आग का तो श्री राम की कृपा से ही बुझाया जा सकता है। कभी राम से प्रार्थना करते हैं कि हे राम, दरिद्रता रूपी रावण से आप ही समाप्त कर सकते हैं। कविता की अगली पंक्ति। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को वनिज ना, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकी अत, साकरे सबे पै राम, रावरे की कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दुनी, दिन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हहा करी। कवि अपने युग की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान के पास खेती करने के लिए साधन नहीं है, भिखारी की भीख दान नहीं मिलता है, बनियों का व्यापार मंदा है, लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, काम धंधों से वंचित लोग चिंता के कारण सिहरे हुए हैं। सभी लोग केवल यही सोचते हैं कहाँ जाएं, क्या किया जाए। तुलसीदास जी भगवान पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है। आज के युग को देखकर मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा कर सकते हैं तो संकट टल सकता है। हे दीन दयालु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। चारों ओर पापों की जो ज्वाला जल रही है उसे देखकर चारों ओर त्राही त्राही मच गई है। अब तुम ही इस दुख को दूर कर सकते हो। कवि अपने युग की दशा का मार्मिक चित्रण किए हैं। कविता की अगली पंक्ति। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो काहू की बेटी सो, बेटा ना ब्याब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है, राम को जाको रुचे सो, कहे कछु आऊं, मांगी के खैबो, मसीत के सोइबो, लेबको एकू न देवको दो। कवि अपना व्यक्तित्व को परिचय देते हुए कहते हैं कि लोगों का प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, तुम मुझे राख मानने वाला साधु कहो या राजपूत कहो या मुसलमान कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ना तो बेटी का विवाह करना है और ना बेटे का, इसलिए तुम लोग की जाति कैसे बिगड़ सकती है।
मैं सिर्फ श्री राम का दास हूँ, जिसको याद करने से सारा कार्य सफल हो जाता है। मैं तो भिक्षा मांगकर पेट भरता हूँ, मस्ती से सो जाता हूँ। मुझे ना तो किसी से लेना है और ना किसी को देना। मैं अपने में मस्त हूँ। कविता का शेष भाग अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।